हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टेरोवान चैनल पे। तो चलिए आज की रीडिंग में देखने वाले हैं महाकाली का संदेश। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतना इंतज़ार करा। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे माफ़ करेगा, मैं इस बार काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि एक तो फेस्टिवल्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ऊपर से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो कल सोचा था लेकिन कल गोवर्धन पूजा थी और आज मेरे को थोड़ा-सा वक़्त मिला, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के लिए बना ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी। अभी आपने कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह महाकाली का नाम लेना है और महाकाली से अपने आपके पहले जो इष्ट देवी देवता हैं, मतलब जिनको आप मानते हो, पहले आप उनका नाम लीजिए। महाकाली ही अगर आपकी इष्ट देवी हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप किसी और को मानते हैं पहले आप उनका नाम लीजिए, फिर महाकाली की स्मरण करिए और उनसे आग्रह करिए कि महाकाली जो भी आपको बताना चाहती हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, फिर हम रीडिंग को करेंगे शुरू। तो चलिए एक साथ लेते हैं पहले प्रभु का नाम, महाकाली का नाम। एक्चुअली पता है क्या है, ये जो चैनल है, जिस दिन वीडियो आता है उसी दिन वीडियो शूट होता है। और अगर मैं चैनल के लिए कुछ पहले से वीडियोस बना के रखूँ ना, तो वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं जिन लोगों तक पहुंचनी थी। मतलब समझ रहे हैं, जिस दिन मैं रीडिंग करती हूँ ना उसी दिन महाकाली डिसाइड करती हैं कि किन किन लोगों के पास ये संदेश जाना है। अगर ये वीडियो, ये रीडिंग एक भी दिन लेट हो गया ना, तो वो मतलब आप समझ लीजिए वो संदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर वो संदेश ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वीडियोस भी नहीं बना रखी हैं। क्यों? क्योंकि जब महाकाली की आज्ञा ही नहीं है तो मैं कैसे बना सकती हूँ? नहीं तो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस आप लोगों के लिए बना देती, बट उसमें महाकाली की आज्ञा नहीं है। तो इसीलिए जिस दिन भी ये वीडियो आता है ना, आप कोशिश करा करें कि उसे उसी दिन देख लें। ठीक है, नहीं तो आप दूसरे दिन भी देख सकते हो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि पहुंच जाता है, जिन लोगों के पास पहुंचना होता है ना फिर पहुंच जाता है उसी दिन ही। बट थोड़ा सा ये रहता है कि जिस दिन आए वीडियो उसी दिन देख लिया करो जल्द से जल्द। चलिए देखते हैं महाकाली आज आपको क्या बताना चाहती हैं। पहले तो मुझे महाकाली का कान नज़र आया आज। यस, माँ काली वो बातें सुन रही हैं बहुत गौर से, जो बातें आपके बारे में बोली जा रही हैं पीठ पीछे। ठीक है, और आपकी चापलूसी करी जा रही है एक तरीके से, आप लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। हो सकता है कि जिस बारे में बोला जा रहा हो उस बात से आपका कोई मतलब ही ना रहा हो, मतलब कुछ ऐसी झूठी बातें आपके लिए बोली जा रही हैं जो कि शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो आपका नाम खराब होगा। बट ऐसा नहीं है, वो लोग गलतफ़हमी में हैं क्योंकि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना आपके बारे में, उन लोगों की बातें ना बस उन्हीं लोगों तक हैं जो लोग उनके संपर्क में हैं। ऐसा नहीं कि वो और कहीं स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए झूठ जो होता है ना, माँ काली कह रही हैं, झूठ जो होता है उसे आप ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ा सकते हो। वो कभी ना कभी जाकर एंड हो जाता है, उसका निपटारा हो जाता है। लेकिन जो सत्य होता है, जो सच होता है, चाहे वो थोड़ा धीरे से आए लेकिन आता है तो हर जगह फैल जाता है, हर जगह जब उसका वक्त आता है तो आप समझ लीजिए कि अगर ये कोई ग्रुप है या ये कोई इंसान है
जिसने अपने ही लोगों के बीच में आपका नाम ख़राब करने की सोची है, तो ये उसी जगह कर पा रहा है, ये और दूसरों से नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो इस इंसान की किसी और से बनती नहीं है, या फिर अगर ये किसी और को आपके बारे में बताएगा तो इसको ही बेवकूफ़ या पागल समझा जाएगा कि ये दूसरे की चापलूसी क्यों कर रहा है, कर रही है। तो इस पे नेगेटिव इम्प्रेशन आएगा, इसीलिए ये अपने ही लोगों के बीच में आपकी चापलूसी कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि मतलब कर रहा कर रही कोई भी हो सकता है, हो सकती है। ये देखते हैं किस बारे में चापलूसी हो रही है और क्यों हो रही है, ये देखते हैं। ठीक है, माँ बहुत गौर से सुन रही है, बहुत गौर से। किस बारे में हो रही है माँ काली बातें? ओके, निंदा करी जा रही है आप लोगों की बहुत ज़्यादा। जो मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं, एक तो निंदा निंदा करी जा रही है, और या फिर आपके जो हस्बैंड वाइफ लाइफ पार्टनर हैं अभी इस लाइफ में, उसके बारे में बातें करी जा रही हैं। आप के घर के सदस्यों के बारे में भी निंदा करी जा रही है। और आप जिस ख़ानदान में शादी के बाद आए हो, या फिर जिस ख़ानदान से आप हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिज के बाद वाला ही ख़ानदान है, ये मैरिज से पहले वाला जो आपका खुद का ख़ानदान है, आपके ख़ानदान, चाहे वो आपका ससुराल का ख़ानदान हो, चाहे अपने मायके का ख़ानदान हो, उसके बारे में बात करी जा रही है, बहुत ज़्यादा निंदा करी जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, आप लोगों में से बहुत लोगों को पिछले 3 हफ्ते में काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी, या तो कोल्ड हो गया था, या फिर बुखार वगैरह काफ़ी तेज़ हुआ था, या शरीर में काफ़ी कपकपाहट हुई थी। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी तरफ ना बहुत सारे तीर छोड़े जा रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन आप में इतनी ज़्यादा, समझ लीजिए, शक्ति है, या कह सकते हैं माँ काली का आशीर्वाद आप पर है कि ये तीर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। आज माँ काली कह रही हैं कि मैंने तुझे अपना कवच पहना रखा है। माँ काली ने आपको अपना कवच पहना रखा है, अदृश्य कवच, जो दिखेगा नहीं किसी को लेकिन होगा आप पर। एक ऐसा माँ काली का आपने कवच पहन रखा है जिससे कोई अगर अनगिनत तीर भी छोड़ देगा ना आप पर, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और माँ काली आपसे कोई भेंट नहीं मांगती हैं अब, क्योंकि माँ काली कहती हैं मुझे भेंट की ज़रूरत नहीं, मुझे तो मेरे भक्त की श्रद्धा देखनी है कि उसकी श्रद्धा मुझ पर कितनी है। मुझे मेरे भक्त से कोई भेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे भक्त की श्रद्धा देखनी है कि उसकी श्रद्धा मुझ पर कितनी है। और ये मेरा हक है कि मैं अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले जाऊं, मैं अपने बच्चे को और भी ज़्यादा अच्छे गुण दूं, मैं अपने भक्त को हमेशा अपने करीब रखूं। आप लोगों के घर पर अगर कोई आजकल में मूंगफली देकर गया ना, उस मूंगफली को मत खाना, वो शुभ नहीं है। नहीं, चाहे कोई कुछ करके लाए हो या ना करके लाए हो, ज़रूरी नहीं होता ना हम कि हर किसी पे शक करें, बट वो नहीं अच्छी है। इसलिए प्लीज़, मूंगफली मूंगफली की कोई चीज़, तेल, या फिर कोई मूंगफली से बना हलवा, मिठाई, या फिर कलाकंद, ठीक है, या फिर कोई दूध से बना केक, ठीक है, ऐसी चीज़ें मत खाना, ये अच्छी नहीं रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। या तो इसे किसी मंदिर में चढ़ा देना, या फिर इसे किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देना, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि खुद खाने के, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना, आप में से बहुत लोगों को ना
आपके एंसेस्टर्स याद कर रहे हैं, आपके जो पितृजन हैं वो आपको पुकार रहे हैं। शायद वो इसलिए पुकार रहे हैं कि वो पीड़ा में है। पीड़ा में इसलिए भी हो सकते हैं कि देखती हूँ वो लोग पीड़ा में हैं या खुश हैं, ये देखते हैं। ठीक है, देखो ये आपको संकेत से पता चलेगा। अगर आने वाले 3 हफ्ते के अंदर आपके पितर आपको सपने में दिखाई देते हैं और खुश दिखाई देते हैं, तो इट मीन्स वो पीड़ा में नहीं है। लेकिन आने वाले 3 हफ्ते के अंदर, या मान लीजिए 9 हफ्ते के अंदर, कम से कम 3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हफ्ते के अंदर अंदर, अगर आपको आपके पितृ काफ़ी सैड दिखाई देते हैं, या फिर किसी चीज़ से उनको कोई पिटाई हो रही है, ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आती है सपने में या दृश्य में, इट मीन्स आपके जो पितर हैं वो खुश नहीं हैं। तो उसका उपाय फिर आप जैसा भी होता है वैसा करिएगा। सीधा साधा सा तो ये है कि घर में ना आप घास को उगाएं। आप घर में जो ज्वाले होते हैं ना उसे उगाएं, घास उगाएं। जो घास हरी भरी होती है ना, ज्वाले वगैरह होते हैं, घास होती है, इसे उगाएं जितना उगा सकते हैं। और ओके, ठीक है, ठीक है। आप अगर अपने पितरों को शांत करना चाहते हैं और अपने पितरों का प्यार चाहते हैं, ठीक है, तो महाकाली बताती हैं, अपने घर में या तो ज्वाले उगाइए या फिर घास उगाइए। एक अलग से उसका सेपरेट गमला लीजिए, और हो सके तो उसमें रोज़ सुबह के वक्त, शाम के वक्त नहीं, सुबह के वक्त आप, एक मिनट देख लेती हूँ मैं। सुबह के वक्त पे थोड़ा सा लोटे में पानी भर के, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तांबे के लोटे में, हो सके तो तांबे का लोटा काफ़ी शुभ होता है, ठीक है। तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा जल भर के, मतलब जैसे जितना होता है, जितना छोटा है जितना बड़ा जो भी आप लोगे, उसे पूरा भरना है। आपकी मर्ज़ी, आप बड़ा लो छोटा लो कैसा भी लो, उसे पूरा भरना है। सुबह के वक्त पे उसमें 3 दाने चावल डालने हैं, 3 दाने, ठीक है। और जो भी आपके पितृ हैं, ठीक है, उनका नाम लेकर या उन्हें याद कर कर आप वो जो भी चावल हैं उस जल में डाल दीजिए। और हो सके तो ये तब करिए जब सूर्य देव दिखते हैं, ठीक है, जब सूर्य की किरणें आती हैं तब करिए। और सूर्य देव से, या कह सकते हैं कि आकाश में देखते समय सूर्य की जब किरणें आप पे पड़ेंगी तो महाकाली से ये अरदास लगाइए, या ये रोज़ आशीर्वाद लीजिए कि जो भी आपके पितृजन हैं, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे अरदास लगाइए, उनसे बोलिए कि जो भी आपके पितृजन हैं उनमें शांति मिले, और उनका जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पितर अगर आपसे कुछ भी वजह से दुखी हैं तो वो खुश हो जाएंगे, और अगर वो खुश हैं तो वो आपको आकर खुद आशीर्वाद भी देंगे। ये आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है, घर बैठे भी आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। घर में बस घास उगानी है आपने या ज्वाले उगाने हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बेटर है कि आपके घर में खुशहाली ही आएगी। घर से बाहर करेंगे तो ठीक नहीं है, घर के अंदर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और और देखते हैं महाकाली आपको क्या बताना चाहती हैं आज।
आपके घर में से ना कोई है जो आपको धोखा दे रहा है, दे रही है। ये कोई ऐसा है जो आपकी चापलूसी बहुत कर रहा है, जो बहुत दोगला है, बहुत दोगली है। और ये कोई ऐसा हो सकता है आपके खुद के परिवार में से। ज़्यादातर तो मुझे ये आप ही का परिवार नज़र आ रहा है, मतलब आप समझ लीजिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके मम्मी-पापा का घर, और अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफ़िनेटली जिस घर में आप रहते हो आपका मम्मी-पापा का घर, वहीं से कोई है, जो आपके बारे में बहुत चापलूसी कर रहा है, कर रही है। आपके बारे में बहुत अनाप-शनाप बोला जा रहा है। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इस इंसान के नाम में या तो एक ही अक्षर 2 बार आता होगा, एक अक्षर रिपीट होता होगा 2 बार, और या फिर इसका नाम 6 लेटर्स से ज़्यादा का हो सकता है, ठीक है? 6 लेटर्स से ज़्यादा का। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका मायका, अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आपके खुद के परिवार में है कोई, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो तो आपके परिवार वाले जानते होंगे, अगर ये कोई बाहर का है तो कभी ना कभी ये आपके परिवार वालों से मिला होगा, मिली होगी। तो ये कोई बाहर का सदस्य भी हो सकता है अगर आप अनमैरिड हैं तो, ज़रूरी नहीं आपके घर का, ये कोई बाहर का भी हो सकता है, ठीक है? जो आपके घर में आया हो, आपके मम्मी-पापा को, आपके परिवारजन को जानता हो, जानती हो, लेकिन फिर उसके बाद कभी मिलना-जुलना ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? और आप में से बहुत लोगों को ना आने वाले वक़्त में पैर में चोट लग सकती है, इसीलिए ध्यान से चलें। हो सके तो जो नारियल के पेड़े होते हैं ना, छोटे-छोटे लड्डू होते हैं नारियल के, उसे आप 1 मिनट। नारियल के छोटे-छोटे लड्डू होते हैं ना, हो सके तो उसे किसी ऐसी जगह पे डाला है जहाँ गाय-कुत्ते दोनों आते हों, और कोई भी खा ले, फिर कोई भी जानवर खा ले, ठीक है? हाँ, कोई भी जानवर खा ले, मतलब वहाँ इच्छा वहाँ कोई भी हो जाए, कोई कीड़ा खा ले या फिर कोई जानवर खा ले, कोई कुत्ता खा ले, कोई भी खा ले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले 7 हफ्तों में आप फिर सेफ रहोगे, आपको पैर पे कहीं चोट नहीं लगेगी। या फिर अगर कोई बाहरी संकट आने वाला होगा हेल्थ पर तो वो नहीं आएगा, वो टल जाएगा, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके घर परिवार में अब प्रॉस्पेरिटी मीन समृद्धि आने वाली है बहुत जल्द से। आप में से बहुत लोगों को गोद भराई नसीब होने वाली है, मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि आप में से अगर कुछ लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने गोद भराई के वक्त पर सावधान रहिएगा। कोई भी कुछ भी करके दे सकता है, किसी के भी हाथ से डायरेक्टली कुछ मत लेना। लो तो किसी मतलब ऐसा है कि माँ का चढ़ा हुआ जो नारियल होता है ना, पहले गोद भराई से पहले आप माँ को नारियल चढ़ाना और उसी नारियल से उस नारियल को वापस ले लेना, ठीक है? एक नारियल चढ़ा देना, दूसरा नारियल माँ के चरणों से लगाकर ले लेना। ऐसा नहीं कि जो एक ही नारियल लेकर जाओ, 2 नारियल लेकर जाना। एक नारियल जो माँ के चरणों में चढ़ाएँ, एक नारियल जो आप माँ के चरणों से लेकर घर ले आएँ, और फिर उस नारियल को सामने रखकर जो भी कोई कुछ दे तो उस नारियल से छूकर आपको वो मिलना चाहिए। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके बच्चे के लिए भी, आपकी गोद भराई की रस्म के लिए भी। और अगर आप में से कुछ लोग माँ नहीं बन पा रही हैं या फिर आप माँ बनना एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो आप लोगों को ये वक़्त नसीब हो सकता है, आपकी गोद भराई की शुभ घड़ी नज़दीक आ सकती है, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि महाकाली आपको 3 महीने सावधान रहने के लिए कह रही हैं, क्योंकि 3 महीने तक आप में से बहुत लोगों को ना कुछ फिज़िकल या मेंटल कोई पेन हो सकता है, और वो इसीलिए हो सकता है, या तो किसी की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लग सकती है, या फिर आपके जो अ, हमारे जो कुछ कर्माज़ होते हैं, हमारे जो ग्रह होते हैं बेसिकली, ठीक है? वो थोड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसीलिए एक तो नारियल के पेड़े वाला काम करें, नारियल के छोटे लड्डू होते हैं ना, उसका काम कर लीजिएगा। और दूसरा, अगर आप हो सके तो अपने पितृजनों को थोड़ा शांत रखिएगा, ठीक है? ये तो मैंने बहुत सरल उपाय बताया, आप इससे ज़्यादा थोड़ा हाई-फाई उपाय भी देख सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। नहीं तो सरल उपाय में जितना सिंपल है उतना बढ़िया है, मैं इतना मानती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि महाकाली आपके जो भी ओपोनेंट्स हैं, मीन्स आपके जो भी खिलाफ़ हैं, उन लोगों को
देख रही हैं कि कौन आपके बारे में बातें कर रहा है, कौन आपके बारे में झूठ बोल रहा है, कौन आपको गलत ठहरा रहा है, कौन आप का होते हुए भी सामने वाले आपके दुश्मन के साथ है और आपको धोखा दे रहा है। ये सबको देख रही है माँ काली। लेकिन माँ काली सिर्फ इतना आपको बोलती हैं, तुम बस इन कुत्तों को भौंकने दो और तुम बस आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, ना कि इन लोगों की संगत में आना। मैंने तुम्हें पहले ही बाहर निकाल दिया ऐसे लोगों की संगत में से कि तुम्हारी संगत ना बिगड़े, तुम्हारे संस्कार ना बिगड़े और तुम और भी ऊंचे उठो इस संसार में, तुम्हारा नाम हो। मैं तुम्हें ऐसे ओहदे पर देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे। इसीलिए तुम्हें ऐसे संगत में नहीं पड़ना है, जिसे जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि अगर तुम इन लोगों की तरफ ध्यान दोगी तो ये निश्चित है कि तुम्हारे मन अशांत रहेगा, तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने मन को शांत रखने के लिए बस आगे बढ़ो, अपने आप को शांत रखने के लिए आगे बढ़ो और खुद को वो इज्जत दो। खुद को समझो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। जो भी चीज़ की ज़रूरत है तुम मुझे बोलो, तुम किसी को मत बोलो। मुझे बस आकर एक बार बोल दो, तुम्हें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने सुन लिया है और माँ उसे कर देगी। माँ को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस माँ ने सुन लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको अपने हाथ से गेहूं का एक दाना देंगी। यस, देंगी क्या, आशीर्वाद स्वरूप में दे दिया है गेहूं का एक दाना। या फिर देखते हैं एक बार और। ठीक है, एक और सरल उपाय आया है। माँ ने आपको गेहूं का दाना देने के लिए नहीं, मीन्स आपसे ये कहा है कि अगर आप माँ को, माँ के सामने, माँ को भेंट नहीं करना, माँ के सामने अपने घर के गेहूं का दाना अगर आप रख सकते हो कहीं से लाकर, जो आप ही के घर से निकले, ठीक है, मतलब ऐसा मार्केट से लाइए तो वो आप ही की तरफ, आपके घर की तरफ से ही होगा, आपके परिवार की तरफ से ही होगा। और अगर आपकी खेती बाड़ी है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपने घर में से, अपनी तरफ से, ठीक है, कुछ गेहूं के दाने माँ के सामने रख दीजिए, लाल कपड़े में बांध के, और किसी ऐसी जगह पे रखिए किसी को पता ना चले, ठीक है। लेकिन वो माँ के सामने होना चाहिए, माँ के सामने होना चाहिए। या तो माँ के मतलब बैक साइड पे रख दीजिए आप, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप, देख लेती हूँ। ठीक है, अपने घर के, मतलब घर, अपने घर में से पहले आप कुछ दाने निकालिएगा, माँ को, माँ के सामने रखिएगा, उसे लाल कपड़े में बांध के रख दीजिएगा, जब कोई देख ना रहा हो, अकेले में करिएगा ये उपाय। और माँ से अरदास लगाइएगा कि माँ, आप मेरे घर में बस सुख समृद्धि का आशीर्वाद रखिए, अपना आशीर्वाद रखिए और बस मेरी सेवा भक्ति बढ़ाते जाइए।
तो अगर आपके घर परिवार में कोई कला कलेश चल रहा है किसी वजह से, या आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, आपको लग रहा है जैसे सब कुछ ना हाथों से निकल रहा है, पानी की तरह ना जा रहा है, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे हो आप लोग, है ना? तो वो हो जाएगा, वो उपाय हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, ये करके अपने किचन में आपने साउथ, या तो आप कोशिश करिए नॉर्थ वेस्ट एरिया मिल जाए आपको अपने किचन का, नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही देखना, साउथ में तो मत देखना, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में देखना। तो आपके घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी ना, वो बहुत जल्दी से ना, बहुत जल्दी से, अगर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो 1 साल के अंदर हो जाएगी ख़त्म। छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी तो वो तो आप फिर पता भी नहीं चलेगा कब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ठीक है, कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा प्रॉब्लम ख़त्म होने में, छोटी बड़ी कोई भी हो। जितनी छोटी उतनी जल्दी, जितनी बड़ी उतनी लेट। ठीक है, बट टाइमिंग यही रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा रहे। और जब अगर आपका ये काम हो जाए, ठीक है, आपके घर में से कला कलेश निकल जाए, तो देखते हैं क्या करना चाहिए। फिर आप चाहे उसे बहा दीजिए नदी में, सुबह के वक्त पे ही, सुबह के वक्त पे ही क्योंकि बहाया जाता है, तो चाहे आप उसे बहा दीजिए, लेकिन पहले माँ को नमस्कार करिएगा और फिर उसे बहा दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे उपाय ये भी कर सकते हैं। आज माँ काली ने आपको बहुत उपाय बताए हैं। आजकल माँ काली आपको उपाय बता रही हैं और संदेश भी ये दे रही हैं कि जो भी तुम्हारे बारे में चापलूसी करता है उससे छोड़ दो, उससे बस आगे बढ़ो। क्योंकि या तो आप लोग अब निडर हो चुके हो, आप लोगों को अब लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आप लोग किसी पर ध्यान नहीं देते हो, आप किसी के किए में नहीं फंसते हो, आप अपने साथ खुश रहते हो, आप अपने वक्त को इम्पोर्टेंस देते हो, और आप अब बेफालतू में किसी के लिए लड़ते नहीं हो। अब बस आप अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए सोचते हो। तो शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना, जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ये लोग अब आपसे ना चिढ़ रहे हैं, ये लोग अब आपसे खुश नहीं हैं, क्योंकि पहले आप इनके लिए करते थे, अब आपने इन लोगों के लिए करना बंद कर दिया है। तो इनके पास अभी भी आपका ही टॉपिक है करने के लिए, बस आपके लिए बकवास करना या आपके लिए उल्टा नाप-शनाप बोलना। इसलिए माँ काली कह रही हैं कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि इनका क्या होगा, तू बस ये सोच कि तुझे क्या आगे अपनी ज़िंदगी में करना है, तुझे अपने इस ज़िंदगी को कैसे सफल बनाना है। आप ये सोचिए, आपने ज़िंदगी को सफल कैसे बनाना है, इस ज़िंदगी को आपने कैसे सफल बनाना है, इस बारे में सोचिए। आप इस बारे में मत सोचिए कि ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का अगला कदम मेरे लिए क्या है, क्योंकि इन लोगों का जो भी कदम होगा वो आपकी तरफ आ ही नहीं पाएगा। आप अब बरकत पे बरकत करते जाओगे, एक एक अपने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाओगे, क्योंकि वो वक्त अब आ चुका है जब आपकी कामयाबी आपके कदम छुएगी और माँ काली साक्षात आपको आशीर्वाद देंगी इस कामयाबी को छूने का, इस कामयाबी को पाने का। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में पुराना लौट सकता है, कोई पुराना वो व्यक्ति जिसने आपको ठुकरा दिया हो, या जिसने आपकी वैल्यू ना समझी हो और आपको ठुकरा दिया। तो ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, इसीलिए सावधान रहें। बस आप अपने घर में खुश रहें, ऐसे लोगों को नहीं आने दें, ऐसे लोगों का वेलकम ना करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आपने वेलकम करा तो आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी बिगड़ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इट्स बेटर कि अगर कोई पुराना लौटता है, आप उसे उसके ही उस पर छोड़ दीजिए और बस आगे मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि ये वक्त है सिर्फ अपने आप को कद्र देने का, अपने आप की कद्र करने का, आपसे जो प्यार करते हैं उनका साथ देने का, जो आपका साथ देते हैं उनके साथ हमेशा रहने के लिए साथ देने का। ये वक्त उस लिए है, और अब आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि वी हैव द जस्टिस गार्डियर।
माँ काली सिर्फ आज आपको पॉजिटिविटी देने आई हैं, क्योंकि इतने दिन से जो आपके मन में नेगेटिविटी चल रही है, यस, आपके मन में पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत नेगेटिविटी चल रही है, और माँ काली ने बस समझ लो आपके ना सर को छू लिया है और ऐसे खींच के आपके अंदर से वो नेगेटिविटी ना बाहर निकाल दी है, जो नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही थी। अगर आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगी, आजकल अगर आपको आपका गला बहुत सूखने लग गया है, ये एक संकेत हो सकता है कि आप में से ना बहुत लोगों पर तंत्र क्रियाएं कराई जा रही हैं, या आपके आसपास बहुत ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, या तो जहाँ आप रहते हो वहाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं, ज़रूरी नहीं किसी की तरह छोड़ी गई हो वो वहीं हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है आपके घर के आसपास कोई ऐसा कुछ करता हो जिसने आपको भी टारगेट बनाने की कोशिश करी हो, बट उससे वो काम हो ना पाया हो। तो ये एक संकेत है कि अगर आपको घर में से बदबू आ रही है जलने की, या फिर आपका गला बहुत सूख रहा है, या फिर आपके आँखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं, और एक चीज़ है, अगर आपके घर में पानी का लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो एक संकेत हो सकता है कि या तो आपके घर पे कुछ छोड़ा गया है, छोड़ने की कोशिश करी बट वो नाकाम रही, क्योंकि माँ काली है यार, माँ काली तो आनी नहीं देंगी ऐसी किसी एनर्जी को। जिस घर में महाकाली, उस घर में कोई राक्षस या कोई ऐसी ऊर्जा आ ही नहीं सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपके घर पे छोड़ने की चीज़ ना करी गई हो, तो आपके घर के आसपास कोई ऐसा रहता है जो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहा हो, और उससे ये सब चीज़ें हैंडल ना हो रही हो, जिस वजह से ये नेगेटिव एनर्जीज फैल रही हैं। तो या तो इसका उपाय ये हो सकता है, पहला तो कि आप अपने घर के द्वार पर नीम की जो बेल होती है, या जो कह सकते हैं नीम का हार, कुछ पत्तियां लाकर नीम का हार आप करें। सबसे पहले तो अपने घर के जो मेन डोर है उस पर लगा दें, अच्छा रहेगा। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा आपको आपके इलाके में नेगेटिविटी दिख रही है और आप रेंट पर हो, तो आप किसी और जगह पे भी शिफ्ट हो सकते हो। बट शिफ्ट होने से अच्छा ये है कि आप कोशिश ये करें, अपने इसी घर का उपाय कर लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी से शिफ्ट भी नहीं करा जाता ना, इट्स इसीलिए। नहीं तो आप शिफ्ट भी कर सकते हो आने वाले 6-7 महीने के अंदर, आपकी अपनी मर्ज़ी रहेगी। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपका कोई सोने का चीज़ गुम हो चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो हुँ। या तो जो, हाँ, अगर आपका सोने का कोई चेन या कोई सोने का आइटम गुम हो चुका है, ऐसा हो सकता है तो वो घर के ही अंदर कहीं हो, या घर के ही आसपास कहीं गिर गया हो, ठीक है, गिर गया हो तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन किसी के हाथ लगा और किसी अच्छे इंसान के हाथ लग गया हो, तो हो सकता है कि वो आपको आने वाले कुछ वक्त में वापस कर दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यस, वापस होने की तो गारंटी ज़्यादा नहीं आ रही है यहाँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अगर दुखी हो कि आपका सोना खो गया है, तो शायद ये अच्छा ही हुआ है। वैसे तो सोने का खोना और सोने का मिलना दोनों ही ख़राब होता है, लेकिन आपके केस में मुझे थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। ठीक इसलिए नज़र आ रहा है कि शायद शायद माँ काली ने आपको काफ़ी बड़ी विपदा से बचा लिया हो, काफ़ी बड़े भारी संकट से बचा लिया हो। अगर आपका सोना खोया है ना, तो शायद आप बहुत बड़े भारी संकट से बचे हो। अगर वो मिल जाता है तो आपकी किस्मत है, नहीं मिलता तो फिर बस यही कह सकते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है शायद। शायद कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। मेरे ख़्याल से ना आप कम से कम 3 हफ़्ते तक ना घर में अकेले ना रुके, किसी भी वक़्त, किसी भी मकसद के लिए घर में अकेले ना रह जाएँ। नहीं तो बहुत कोई किसी की नज़र है आप पर, पता नहीं क्यों किसी की नज़र है आप पर
कि कोई आपको घर में अकेला पाकर कुछ मौका ढूँढ रहा है। अब पता नहीं वो क्या है, लेकिन आप कम से कम 3 हफ़्ते तक तो घर में अकेले नहीं रुकें। किसी को साथ रखें ही रखें। घर में अकेले नहीं रुकना, कुछ भी हो जाए घर में अकेले नहीं रुकना है। 3 हफ़्ते के बाद तो शायद ये एनर्जी टल जाएगी, लेकिन 3 हफ़्ते तक ये कुछ ज़्यादा है। या आने वाले 8 दिन तक ये ज़्यादा हो सकती है, या 14 दिन तक ज़्यादा हो सकती है। ठीक है? अपने ना घर के सामने आप रोज़ हो सके तो ना अपने जो मेन गेट है उसकी दीवार जो है उस पे रोज़ पूजा करने के पहले, ठीक है, या पश्चात जब भी आपका मन करे, आप अपने घर पे ना स्वास्तिक हल्दी से बनाया करें रोज़। आपके घर पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी, और कोई आपकी सुख समृद्धि को छीन भी नहीं पाएगा। तो ये काम भी अगर आप करते हो ना बहुत अच्छा रहेगा। अगर हनुमान जी का सिंदूर है उसका भी स्वास्तिक बना सकते हो। अगर आपके पास हल्दी है तो उसका स्वास्तिक रोज़ बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन बनाया दूसरे दिन छोड़ दिया फिर तीसरे दिन, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका रूटीन बांध लेना है फिर आपने, और ये काम फिर आपने करना, आपने किसी से करवाना नहीं, आपने खुद ही करना है ये काम। जो भी पकड़ो उपाय वो खुद ही करो हो सके तो। नहीं तो फिर अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो उसे शुरू ही मत करो, किसी और से शुरू करवाओ कि वही फिर ख़त्म करे। ठीक है? तो आज की रीडिंग ये थी। आई होप आज रीडिंग से आपको बहुत कुछ क्लियर हुई होंगी चीज़ें। और एक चीज़ और आई है, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो सीधा-सा माने आपको लौंग का पानी आप अपने बालों पे डालना शुरू करो, हफ्ते में 2 बार। हो सकता है आपके बाल पर अगर नज़र लगी है या फिर आपके बालों का मिसयूज़ करा गया है किसी और चीज़ को करवाने के लिए, तो वो रुक जाएगा। वो मतलब कोई अगर तंत्र के लिए कुछ करा गया है ऐसा ऊट-पटांग, तो आपने हफ्ते में 2 बारी लौंग के पानी से अपने बाल धोने हैं। आप पर जो भी तंत्र विद्या हुई होगी, ऊपर से नीचे तक कहीं से भी आपके बालों को यूज़ करके या फिर आपके बालों को टारगेट बना के या आपको टारगेट बना के, वो उतर जाएगी। झड़ते बालों के साथ उतर जाएगी और फिर आपके बाल झड़ने बंद हो जाएँगे। ये काम आप कर सकते हो। और जब झड़ने बंद हो जाए ना, तो मतलब ये समझ लीजिए कि ना आपकी एनर्जी लॉक हो जाएगी, कोई उसे बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई दोबारा उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, आपके बालों का भी नहीं और आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं। ठीक है? ये है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।